श्री राधे राधे। भक्तों, मानस में कहा गया है, राम ही सुमिरी गाई राम ही संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। अर्थात राम जी को याद करना, राम जी के नाम गुण चरित्र लीला आदि का गान करना। राम ही सुमिरी गाई राम ही संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। और भगवान के गुणग्राम अर्थात भक्त भगवंत चरित्र को ही श्रवण करते रहना। ये परम कल्याण का साधन है। और यदि आप गृहस्थ हैं तो आपका ये बहुत बड़ा एक मुख्य कर्तव्य है कि आपके घर में जिस बालक का जन्म हुआ है, बालक का तात्पर्य केवल लड़का नहीं, बालक बालिका दोनों, उनको आप यही शुभ संस्कार प्रदान करते रहें। आपके द्वारा एक बहुत बड़ा परोपकार होगा। ये स्वार्थ का कार्य नहीं है, ये उस जीव के लिए आप बहुत बड़ा परोपकार कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन करते हुए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है। भगवान प्रसन्न होते हैं कि मेरे एक जीव को इसने सच्चा भक्त बना दिया। और महाराज, ऐसा ही जीवन था मामा जी का बचपन में। ये उनके पितामह के द्वारा विरासत में प्राप्त हुआ था। गौ सेवा, अपने साथ साथ नाती को अर्थात पौत्र को गौ सेवा में लगाते थे। तुलसी में जल डालना, भगवत सेवा, स्वाध्याय, संत सेवा, इन सब भागवत प्रीत्यर्थ साधनों के द्वारा कालक्षेप करते थे इनके पितामह। और ये बालक को भी संस्कार साथ साथ प्रदान करते जाते थे। भक्तों, भक्ति जगत में ये बहुत विख्यात है बात कि परम भागवता माता मीराबाई, जिनका चरित्र मैं आपको 51 भाग में सुना चुका हूँ, उनको भी अपने पितामह से ही ये रहनी सहनी प्राप्त हुई थी। बचपन में पितामह के साथ रहती थी। यदि पूर्व जन्म की गोपी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन बचपन से पितामह के साथ रहकर बच्चे को संस्कार सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए घर में पितामह का यह दायित्व बनता है। लोक व्यवहार में भी पुत्र की अपेक्षा पौत्र के प्रति अधिक आत्मीयता होती है। इसलिए वृद्ध लोग अपने पुत्र को भले न ध्यान दें, लेकिन पौत्र का ध्यान ज़्यादा रखते हैं कि वो बहुत अच्छा हो। और भारत की प्राचीन प्रणाली है कि बच्चे जो हैं अपने बाबा अर्थात पितामह के साथ रह करके बड़े खुश होते हैं और उनके गुण सीखते हैं। ये घर में आप देखते ही हैं। और जो बालक श्रीमन नारायण थे, जिनको मन्ना कहा जाता था, जो बाद में चल करके मामा जी बनते हैं संतों के, उन्हीं बालक मन्ना के औदार्य पर जब दृष्टि डाली जाती है तो लगता है कि इस 4-5 वर्ष के बालक को ये सब केवल पितामह से सीखने को मिल गया है। ये कुछ दैवी प्रेरणा मिली या पूर्व जन्म का कुछ संस्कार था, पिछले जन्म का, कि द्वार पर आगंतुक भिक्षुक को देखते ही दौड़ करके बच्चा मन्ना माँ के समीप जा करके अपनी तोतली वाणी से लक्षित करके माँ के संकेत पर मुस्कुराते हुए विनीत भाव से पर्याप्त मात्रा में भिक्षुक के लिए अन्न की सेवा करते थे बालक मन्ना। और
अपने आप उनका जीवन विनम्रता और सेवा का स्वरूप बनता गया। और जब बच्चा 5 वर्ष का होना शुरू हुआ, पंचम वर्ष में प्रवेश किया, तो पिताश्री के शिक्षा गुरु श्री रामानुजी वैष्णव परंपरा के निष्ठावान विद्वान पंडित श्री भोलानाथ जी के द्वारा विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराया गया और विद्यालय में विधिवत प्रवेश कराया गया। इस प्रकार बालक की प्रारंभिक शिक्षा का श्री गणेश हुआ और प्रखर प्रतिभा के धनी परम शांत प्रकृति के बालक को एक बार श्रवण करने मात्र से ही विषय जो पढ़ रहा होता था बच्चा वो कंठस्थ हो जाता था। इधर व्यवहार पक्ष और उधर आध्यात्मिक सत्संग पक्ष एक साथ दोनों में सुंदर वृद्धि हो रही थी, विकास हो रहा था। और भक्तों, शिक्षा में सुंदर योग्यता प्राप्त करने के साथ साथ विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बड़ी रुचि बच्चा लेता था। एक बार अपने हाई स्कूल के एक समारोह में श्लोक गायन के द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में पधारे शिक्षा अधिकारी महोदय का अभिवादन कर माल्यार्पण करना था। तो ऊंची कक्षा के विद्यार्थी भी इस कार्य के निर्वाह में कठिनाई का अनुभव कर रहे थे। तो छोटी कक्षा में अध्ययन करने वाले मन्ना थे, लेकिन इनकी हिम्मत थी। बड़े बड़े बच्चे तो डर गए कि शिक्षा अधिकारी का हम अभिवादन और माल्यार्पण स्वागत कैसे करें। तो छोटा बालक ये तैयार हो गया मन्ना, और इन्होंने स्पष्ट श्लोक उच्चारण करते हुए अच्छी तरह जिम्मेदारी को निभाया और इससे सभी शिक्षक वृंद और विद्यार्थियों के हृदय में अपना स्थान बना लिया। सब कहने लगे बच्चा तो बहुत अच्छा है, बड़ा सुसंस्कारी और बहुत ज्ञानी लगता है। और एक बार पूर्वजों के पैतृक निवास पर अखंड भगवान नाम संकीर्तन चल रहा था। तो सिंहासन पर युगल सरकार के साथ ही पारिवारिक जनों ने भगवान शिव को भी विराजमान किया था। तो युगल सरकार था सीताराम जी और साथ में शिव जी को भी विराजमान किया गया था। तो अनन्यता के नाम पर किसी दुराग्रही व्यक्ति ने शिव जी को वहां से हटा दिया। तो उन्होंने कहा सीताराम जी के साथ शिव जी की क्या जरूरत है, हटाओ इनको। हटा दिया उन्होंने कि हम अनन्य हैं, इसलिए हम सीताराम के अलावा और शिव जी को हमको पूजने की जरूरत नहीं है। तो बालक मन्ना के मन में दुख हुआ कि भगवान शंकर जी को हटा दिया गया। अरे ये तो सदा राम जी के साथ रहना चाहते हैं, राम प्रेमी हैं। और शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णोश्च हृदय शिव। ये बात हर आदमी तो समझता नहीं है, लेकिन मन्ना बालक को समझ में आया था। बच्चे की समझ में ये बात पहले से बैठी थी, इसलिए उन्होंने कहा ये तो अच्छा नहीं किया गया। भगवान सीताराम के प्रेमी शिव जी को यहाँ से क्यों हटा दिया गया? इनको तो सदा साथ में रखना चाहिए। और महाराज उन्होंने कहा कि देखो आप लोगों ने ठीक नहीं किया है। भगवान शंकर जी को भगवान सीताराम के पास रहना आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? इनको साथ में रखो। तो उन बच्चे के उपदेश के भाव को देख करके लोगों ने अपने जीवन में ये महत्वपूर्ण सुधार किया। पता नहीं कहाँ से वृंदावन दर्शन की व्याकुलता जन्म लेने लगी भक्तों। लगता यही है कि संत वैष्णव लोग जो आते जाते थे, तो अयोध्या के जनकपुर के तो आते ही थे। जनकपुर तो निकट में है, तो जनकपुर के सर्वाधिक आते थे। उसके बाद अयोध्यावासी, और कभी कभी वृंदावन के संत लोग भी पहुंच जाते थे बक्सर। मैं इतना अभी बता देता हूँ, आगे और बताऊंगा आपको कि बक्सर वो जगह है भक्तों
जहाँ पर विश्वामित्र ने यज्ञ किया था, भगवान राम लक्ष्मण को ले गए थे। तो राम लक्ष्मण के द्वारा विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा जहाँ हुई थी वही बक्सर है। आगे मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। तो उस बक्सर तीर्थ में सर्वाधिक लोग आते हैं जनकपुर के, अयोध्या के, और कभी कभी वृंदावनवासी भी पहुंच जाते हैं। तो महाराज वृंदावन के संतों वैष्णवों के पहुंचने से, उनकी बातें सुनने से महाराज इस बालक के अंदर भी, मन्ना के अंदर भी वो भाव आने लगा। कौन सा भाव? गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। जिसे एक संत ने भाव व्यक्त किया ना, कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने। वो कब दिन आएगा ऐसा कि मैं वृंदावन में निर्मल यमुना मैया के तट पर, उनके पुलिन पर उनकी लीलाओं को चिंतन करूंगा, आनंद लूंगा। ऐसे ही भाव धीरे धीरे बढ़ता गया मन्ना का। और भक्ति रसामृत सिंधु में भक्तों कहा गया है कि साधक की रहनी सहनी जो होती है, क्षांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसते स्थले इत्यादि अनुभावास्युर्जात भावंकुरे जने। तो इसकी विस्तृत व्याख्या तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब समय को व्यर्थ नहीं करना, वैराग्यवान रहना, और अब सम्मान की अभिलाषा नहीं करना, भगवान के प्रति आशावादी बने रहना, नाम गान में रुचि, भगवान के गुणाख्यान में आसक्ति, भगवान के धाम में प्रीति, ये भक्त का स्वभाव होता है। अथवा और संक्षेप में कहिए तो ये कहा जा सकता है कि या बैठूं सत्संग में या बैठूं एकांत, और कहीं नहीं बैठी हूँ यह मेरो सिद्धांत। या तो भगवान की चर्चा होगी तो वहाँ बैठूंगा, और नहीं तो एकांत में बैठूंगा। भक्त का सिद्धांत है कि फालतू की वार्ता में भक्त नहीं बैठता है। और भक्तों, बालक मन्ना का स्वभाव वैसा होने लगा। एकांत सेवन हेतु मन्ना ने घर के एक खंड में तुलसी पुष्प से सुसज्जित वाटिका बनाई, और उसी तुलसी की वाटिका में एक छोटी सी पर्णकुटी का निर्माण किया। और मन्ना की एकांतिक साधना को देख करके थोड़ा माता पिता के मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं ये साधु तो नहीं बन जाएगा। तो इसलिए सोच लिया माता पिता ने, अरे इसका विवाह करा दो, नहीं तो ये साधु बन सकता है, ये तो बड़ा एकांत सेवी हो गया। माता पिता की इच्छा अनुसार मन्ना का विवाह श्री रघुनाथ तिवारी जी की सुलक्षणा पुत्री शांति देवी के साथ संपन्न हुआ, और इस प्रकार इनका गृहस्थाश्रम में प्रवेश हो गया। भक्तों, समयानुसार 2 पुत्र और 2 पुत्रियां अर्थात 4 संतान भी पैदा हुई, किंतु भागवत कृपा से हृदय में वो लगन बनी रही, वो गई नहीं। ठाकुर जी के प्रति जो लगन थी, गृहस्थाश्रम में प्रवेश के उपरांत भी भक्ति भावना में कमी नहीं आने पाई। घर में पितामह से भागवत कथा श्रवण करते, और इनके जो बाबा थे ना, वो भागवत कथा सुनाते इनको, और मंच पर रामलीला दर्शन करते, रासलीला दर्शन करते,
और भगवत संबंधी लीलाओं को बड़े मनोयोग से दर्शन करते। एक बार मन्ना वृंदावन से आई रास मंडली के रास का दर्शन कर रहे थे और उसी समय रास बिहारी ठाकुर के मुखारबिंद से एक पद सुना बालक मन्ना ने। भक्तों, जिन लोगों ने वृंदावन की रास लीला मंडलियों के द्वारा रास लीला का दर्शन किया है उनको तो पता है, लेकिन जो वृंदावन के निकट के नहीं हैं या रासलीला दर्शन नहीं किए हैं उनको रामलीला दर्शन करने को मिला हो तो उससे भी आप कुछ समझ सकते हैं कि स्टेज पर किस तरह से, जैसे रामलीला में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राजा जनक, दशरथ, कौशल्या माता आदि सबका दर्शन कराया जाता है, ऐसे ही रासलीला में गोपियाँ, सखा, यशोदा माता, नंद बाबा, इन लोगों का दिखाया जाता है चरित्र, मुख्य रूप से कृष्ण भगवान का। तो वो रासलीला का दर्शन कर रहा था बालक मन्ना। अब बालक क्या, अब तो विवाह हो गया था उनका, लेकिन अब भी गांव के लोग मन्ना ही कहते थे। तो उन्होंने देखा स्टेज पर भगवान कृष्ण का अभिनय जो कर रहे थे वो गोपियों से कह रहे हैं गा करके, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार, खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया ठाड़ो तेरे द्वार। अर्थात नई गुजरिया, नई गोपी तेरे द्वार पर रसिया अर्थात कृष्ण खड़ा है। अरे तेरे भाग्य हैं, तू अपने द्वार पर आए हुए कृष्ण की थोड़ी खातिर कर ले जिससे तेरा जीवन सफल हो जाए। ये भाव है इस लाइन का भक्तों। ये शब्द जब कान में पड़ा और ये दर्शन किया कि लीला में कृष्ण कह रहे हैं गोपी से, तो इतना भाव भरा हुआ दृश्य था और शब्द ऐसे भाव भरे थे कि महाराज उसी समय श्रीमन नारायण अर्थात मन्ना जी के अंदर कवित्व की शक्ति प्रकट हो गई और ऐसी कवित्व की शक्ति प्रकट हुई कि जैसे अब इनको भगवान के विषय में कविता बनाने का भाव उत्पन्न हो गया। काव्यगत प्रतिभा भावुक हृदय से निश्चित होकर शब्दों का रूप, प्रेम का रंग लेकर के प्रारंभ हो गई, भगवान की गुणावली गान करने की लीला चालू हो गई है। और इस प्रकार भक्तों मन्ना के हृदय का आध्यात्मिक पोषण अबाध रूप से वर्धमान होता गया। किंतु माता पिता की इच्छा थी कि वो संसार की पढ़ाई किए हैं और करना चाहिए और स्वावलंबी होना चाहिए। और महाराज इसी के फलस्वरूप सन 1951 में बक्सर से हाई स्कूल की और सन 1953 में आरा से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण किया और 53 से 55 तक बिहार होमगार्ड में क्रमशः सेक्रेटरिएट लिपिक पद पर पटना, भागलपुर और रांची में कार्यरत रहे, नौकरी करते रहे। अब भी काम की पढ़ाई करने हेतु पटना से भागलपुर स्थानांतरण करवाया, जिससे दिन में शासकीय कार्य संभालेंगे और रात में कक्षा लेंगे। किंतु भागलपुर जाने पर ज्ञात हुआ कि रात्रि की कक्षाएं बंद हो चुकी हैं। पुनः भागलपुर से रांची स्थानांतरित हुए और रांची में रात्रि की कक्षा में प्रारंभ हुई पढ़ाई, साथ ही आध्यात्मिक कक्षा भी प्रारंभ हो गई। और भक्तों जो आध्यात्मिक कक्षा थी अर्थात सत्संग, भागवत निष्ठा,
संत निष्ठा, वैष्णवी अनन्यता, उसको पुष्ट होने में कोई बाधा नहीं पड़ी। रांची में रात्रि की कक्षा प्रारंभ होने के साथ ही मन्ना के सहज स्वाभाविक जीवन में भक्ति के आवेश से आवेशित एक जिज्ञासु पिपासु साधक के अध्याय का प्रारंभ हुआ। महाराज, संत ज्ञानदेव का चरित्र मैं सुना चुका हूँ आपको, जो विट्ठल पंत के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। इनको विष्णु भगवान का अंशावतार कहा जाता था, जिनकी ज्ञानेश्वरी टीका जगत प्रसिद्ध है। वो ज्ञानेश्वर जी के पिताजी थे श्री रामानंद भगवान के शिष्य भावानंद जी कहे जाते थे, और गांव में उनको विट्ठल पंत कहा जाता था। उन्हीं के पुत्र थे ज्ञानदेव जी, जिनको ज्ञानेश्वर जी कहा गया। उनका एक उपदेश मैं आपको बता रहा हूँ। ज्ञानदेव जी महाराज कहते हैं कि दूध के कण कण में मलाई संचित है, परंतु दूध तपाने मात्र से वो अलग दिख पड़ती है, बिना तपाए नहीं। उसी तरह विश्व में ब्रह्म भरा हुआ है, तपश्चर्या से अर्थात तप करके। जैसे दूध को तपाते हैं तो मलाई दिखलाई पड़ती है, नहीं तपाओ तो मलाई नहीं दिखती। ऐसे ही मनुष्य जब अपने जन्म को, अपने जीवन को तपश्चर्या के द्वारा तपाता है, अर्थात साधना करता है, तब ब्रह्म प्रकट होना शुरू होता है। यद्यपि ब्रह्म सर्वत्र है, लेकिन ब्रह्म का प्राकट्य होता है तपश्चर्या से, तप करने से, साधना करने से। और श्री ज्ञानदेव जी महाराज कहते हैं कि उस हद तक ही हम साधकों का काम है, और जिन्होंने उस कार्य को किया है, अर्थात तप किया, साधन किया, भजन किया है, तो वो अपने आप ब्रह्म का प्राकट्य शुरू हो जाता है। अर्थात जैसे दूध तपने पर मलाई आ जाती है, ऐसे ही तपश्चर्या के द्वारा जगत में ब्रह्म का दर्शन होने लग जाता है। तो महाराज मन्ना जी ने, अर्थात श्रीमन नारायण जी ने अपने जीवन में तप को बहुत महत्व दिया। बस उन्होंने अपने कान का रसायन बना लिया भगवान के चरित्र, भक्त भगवंत चरित्र को अपने कान का रसायन बना लिया। निरंतर कान के इस रसायन को, भक्त भगवंत चरित्र को कान के द्वारा ग्रहण करते करते भक्ति का आविर्भाव होने लगा, अर्थात प्रभु का प्रेम प्रकट होने लगा। मन्ना जी के ऊपर भागवतों की कृपा तो प्रारंभ से ही थी। तो कच्चे यौवन पर सच्चा रंग था। अभी तो यौवन का प्रारंभ ही था, पर रंग भक्ति का चढ़ने लगा। अनुराग की गंगा श्री राघव जी के अगाध रूप सिंधु की ओर अधिक तीव्र गति से बढ़ती गई। उसमें इतना प्रभु प्रेम प्रकट होने लगा कि अब संसार से विरक्ति होने लगी। मन्ना जी की अवस्था भी लगभग 22 वर्ष की थी। तन में तारुण्य झांक रहा था। वो अवस्था आती है तो भक्तों साथ में उमंग, उत्साह, लगन ये भी रहता है। पर इनकी तो रांची में रहते हुए भी आध्यात्मिक कक्षा प्रारंभ हो गई। श्री धाम वृंदावन के एक ब्रजवासी भागवत जी के रसिक विद्वान का रांची आगमन हुआ और बहुत मधुर स्वर में रसिया गाते हुए कथा कहते थे। ये तो भगवान के चरित्र स्वतः ही मधुरात मधुर होते हैं। इतने मधुर की जितनी मधुरता से कोई कह ही नहीं सकता है, ऐसे मधुर चरित्र होते हैं प्रभु के। प्रभु के चरित्र में मधुरता की कमी नहीं होती है। फिर भी वक्ता का भी अपना कुछ महत्व होता है। वक्ता की अपनी विशेषता होती है, और जो वक्ता वृंदावन धाम से वहाँ बक्सर में जाकर भागवत कर रहे थे,
प्रभु की कृपा से वो निर्लोभ थे, लोभी लालची नहीं थे। दशम स्कंद के प्रारंभ में श्री राधा गोविंद जी की मधुराति मधुर लीलाओं के क्रम में जब ब्रजभाषा में ब्रज के रसिकों और सूरदास के और अष्टछाप के सखाओं की वाणी गाते तो मन्ना जी मंत्र मुग्ध होकर के राधा माधव पर पूर्णतया बलिहार जाते थे कि धन्य है ये भगवान कृष्ण, प्रभु के कृष्ण अवतार की मिठास तो अद्भुत है। अब तो कथा ही जीवन का सर्वोपरि अंग हो गया, अवलंब बन गया यही, और उनको लगा कि अब यही व्यसन भी हमारा है। जैसे आपने पढ़ा है ना मानस में, आशा वसन व्यसन ये नहीं, रघुपति चरित हो सुनहि। बिल्कुल वही हो गया अब तो मन्ना जी के साथ। सजल नेत्रों से वे अहरनिश प्रभु के श्री चरणों में बैठे हुए भक्त चरित्र भगवंत चरित्र सुनते और जैसे मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करते थे कि संसार प्रभु मुझे नीरस लगता है और क्या करूँगा संसार की पढ़ाई और योग्यता प्राप्त करके। ये बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे उस समय, बीकॉम की पढ़ाई करते हुए भी वो उनको बेकार सी लगने लगी। अब बीकॉम की जगह उनको लगता था बेकाम हो गया मैं। पहले तो लोग कहते बीकॉम कर लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी भाई, लेकिन उनको लगा बीकॉम नहीं है बेकाम है तो। और इसी बीच रांची निवासी भक्त हृदय श्री रामचरण भाला जी से भेंट हुई, जो श्री सुख संप्रदायाचार्य सरस माधुरी शरण जी के कृपा पात्र थे। भक्तों, मैं सरस माधुरी शरण जी का चरित्र आपको सुना चुका हूँ। महान भक्त थे जयपुर के, और उनका चरित्र आप पीछे निकालेंगे, सरस माधुरी शरण जी की चरितावली भक्ति आश्रम, ये बोलेंगे तो आपको सम्मुख आ जाएगा मोबाइल में और आप सुन लीजिएगा। तो उन्हीं सरस माधुरी शरण जी जो सुख संप्रदाय के आचार्य थे, उन्हीं के शिष्य थे श्री रामचरण जी। उनसे भेंट हुई मन्ना जी की, और इन रामचरण जी का पूरा परिवार वैष्णवी सदाचार से संपृक्त था। उनके सुपुत्रों के अध्यापन की सेवा मन्ना जी को मिली। अब किस प्रकार से भगवान कृपा कर रहे हैं देखिए आप, कि अपने महान भक्त के द्वारा खींच रहे हैं प्रभु। किंतु उस चरित्र को आप कल श्रवण करेंगे। आज इन प्रभु के कृपा पात्र भगवत भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।